we are going to do the question of product array puzzle and we will do this question in C++ language. ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? देखो, तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें एक गिवन एरे दे रखा है और इस एरे पे सिर्फ उस मतलब कि हर एक इंडेक्स पे सिर्फ उस इंडेक्स की वैल्यू को छोड़ के हमें बाकी सबका प्रोडक्ट बताना है. जैसे कि फर्स्ट वाली इंडेक्स है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली इंडेक्स पे हमें सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है जैसे 10 को छोड़ करके बाकी सबका जो प्रोडक्ट आएगा 3, 5, 6, 2, इस पे हमें ये बताने कि कितना आ रहा है प्रोडक्ट. फिर हम इस इंडेक्स पे जाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे. तो फर्स्ट इंडेक्स पे जब हम जाएंगे, ये हमारा 0th इंडेक्स था, ठीक है. फर्स्ट इंडेक्स पे हमें क्या बताया ना, बाकी सब का प्रोडक्ट जैसे 10 × 5 × 6 × 2, सिर्फ इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को छोड़ के फिर हम इस इंडेक्स पे जाएंगे. तो इस इंडेक्स पे हमें क्या बताना है, जितनी भी इंडेक्स पे वैल्यू है जैसे 10 × 3 × 6 × 2, ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट बताना है इस इंडेक्स पे. तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मतलब कि इस जो भी हमें प्रोडक्ट बताओ हमारे जो गिवन एरे है उस पर हम जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं सिर्फ उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी जितने भी इंडेक्स है जिन पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन सब का प्रोडक्ट हमें बताओ, ठीक है, एट पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया. तो अब हम बढ़ते हैं आगे. तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे लॉन्ग इंटर टाइप का v. ठीक है, हमने एक वेक्टर बना दिया और एक लॉन्ग इंट c काउंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसको हमने इनिशियली 0 इनिशलाइज कर लिया. उसके बाद हम एक प्रोडक्ट p नाम से बनाएंगे, लॉन्ग इंटर टाइप का ही होगा, जिसको हम =1 इनिशलाइज कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई फॉर लूप लगाएंगे कितनी लेंथ ऑफ द एरे तक, जो भी हमारी लेंथ है गिवन एरे की उस तक. और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे. इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे क्या चेक करेंगे कि हमारी क्या किसी भी पोजीशन पे एरे ऑफ आई की वैल्यू, मतलब कि इस एरे में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 0 है. अगर हमारी 0 है तो क्या करो, काउंटर को बढ़ा लो, और अगर मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो जाके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट निकाल लो उसका p × ARR ऑफ आई, जो भी वैल्यू है हमारी. ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई. तो ये फॉर लूप हमारा क्या कह रहा है, अगर हमारा कोई जो गिवन एरे दे रखा है, ये वाला गिवन एरे, इस पर अगर कोई भी ज़ीरो वैल्यू अगर 0 आ रही है तो काउंटर को अपने बढ़ा दो और इससे ये पता लगा लो कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो आए हैं. और अगर वैल्यू 0 नहीं है तो प्रोडक्ट उसका निकाल लो. ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकाल लो इस एरे का. तो P में हमारा क्या आ गया, P में हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया, और C में हमारा क्या आ गया, C में हमारा आ गया कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर लूप पे चलते हैं. नेक्स्ट फॉर लूप पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे फॉर इंट i = 0, i इज़ ग्रेटर देन n i++ और इफ़ c = 1 एंड ARR ऑफ i = 0. ठीक है, अगर ऐसा है कि अगर हमारा काउंटर की वैल्यू 1 है और ARR i हमारी क्या हो रही है, ARR i हमारी 0 है, तो वेक्टर के अंदर क्या करो, पुश बैक कर दो p को. ठीक है, मतलब कि अगर हमारा काउंटर 1 है कि मतलब 1 0 आ रहे हैं, तो हमारे 1 0 आया है, मतलब कि सिर्फ ओनली 1 0 है हमारे इस एरे के अंदर. ठीक है, इस एरे के अंदर अगर सिर्फ हमारा 1 0 है तो और अगर कोई ऐसी पोजीशन है जैसे ये वाला लेते हैं और ARR ऑफ i 0, मतलब कि ये इंडेक्स अगर 0 है और इस पूरे एरे के अंदर ही हमारा सिर्फ एक 0 है. ठीक है, तो वेक्टर उस पोजीशन पे हमारी, मतलब कि इस 0th वाली पोजीशन पे हमारा जो भी प्रोडक्ट आया है बाकी सबका वो पुट कर दो. अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं. बट अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर हमारी काउंटर की वैल्यू 0 है, मतलब काउंटर की वैल्यू 0 हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, सो काउंटर = 0 इज़ इंडिकेटिंग दैट कि हमारे एरे में एक भी, मतलब कि एक भी 0 आए ही नहीं है. ठीक है, सारे यूनिक वैल्यूज़ हैं विदाउट 0, सारे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, नॉट यूनिक. ठीक है, सारे नॉन ज़ीरो वैल्यू है. तो उस केस में क्या करो, v.pushback p, ARR. अब p, ARR क्या कर रहा है, p हमारा क्या है, p हमारा टोटल प्रोडक्ट है. और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें निकालना है कि सिर्फ उस इंडेक्स के अलावा बाकी सबका प्रोडक्ट कितना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और एल्स लूप में जाके, मतलब कि अगर हमारा 2 या 2
एक से ज़्यादा, एल्स लूप में क्या बता रहा है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास ज़ीरो आ जाते हैं तो हर जगह तुम ज़ीरो ही पुट कर दो, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन बनेगी ही नहीं कि जहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी अगर हमारे एक से ज़्यादा ज़ीरो आ गए तो। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। चलो सारे टेस्ट केस पास हो गए।